हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे मैथ एनालिसिस में। मेरे साथ सर आज आपके लिए संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने सह अभाज्य संख्या तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसमें जो पहली संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहा जाए किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब प्राकृत क्या होता है, तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। इसको समझने के लिए आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो जैसे हम पहले कहेंगे पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में कहेंगे क्या, तो कहेंगे पूर्णांक को इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, कहेंगे शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। अब प्राकृत क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस में लिखा होगा और ऋणात्मक मतलब माइनस में लिखा होगा। प्राकृत मतलब क्या होता है, तो प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनना शुरू करते हैं एक से, तो एक के जस्ट अगला संख्या क्या होगा, दो। दो के बाद क्या होगा, तीन। यानी दो और तीन के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए कहा गया है कि प्राकृत संख्या। जैसे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी प्लस 1 होगा तब भी हम कहेंगे पूर्णांक है, और माइनस 1 कहेगा तब भी हम कहेंगे पूर्णांक है। प्लस 2 कहेगा तब भी कहेंगे पूर्णांक है, माइनस 2 कहेगा तब भी हम कहेंगे कि पूर्णांक है। प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरीका से इनफाइनाइट तक की संख्या को हम कहेंगे कि यह क्या है, पूर्णांक है। इसी को हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पूर्णांक को, संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसमें कहीं क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। पहली संख्या क्या लिखना है, जीरो लिखना है। पहली संख्या क्या लिखना है, जीरो लिखना है। अब जीरो के जो राइट साइड होगा, यानी कि दाएं साइड, जब हम कॉपी को ऐसे सामने रखते हैं तो इधर वाला साइड राइट साइड कहलाता है, इधर वाला साइड लेफ्ट साइड कहलाता है। तो जब हम राइट साइड जाएंगे तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। यहाँ से जितना दूरी पर हम एक लिखेंगे उतना ही दूरी और आगे जाएंगे तो दो लिखेंगे, और आगे जाएंगे तो तीन लिखेंगे, और आगे जाएंगे उतना ही दूरी आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, चार। इसी तरीका से हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक की संख्या को इस पर लिख सकते हैं। जीरो से अगर लेफ्ट आएंगे तो जितना दूरी हम जीरो से आगे राइट गए थे तो एक लिखे थे, उतना ही दूरी अगर हम पीछे आएंगे तो उसी को हम लिखेंगे माइनस एक, और उतना ही दूरी पीछे आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस दो, और पीछे आएंगे तो माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच। इसी तरीका से हम कहाँ तक लिखेंगे, माइनस अनंत तक की संख्या को लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि जैसे हम एक से लेकर के इधर वाली सभी संख्याओं को देखेंगे तो इसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। जीरो के दायां साइड वाले जितने भी संख्या होगा वो सभी क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और जीरो के बायां साइड में जितनी भी संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और जीरो जो है, जीरो जो है यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इन बातों को याद रखेंगे। यानी कि हम जीरो में लिखेंगे ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। यानी जीरो ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इस तरीका से हम समझे कि पूर्णांक क्या होता है। तो शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक तीन तरह के हुए, एक जीरो, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक और एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो इसलिए अलग किया गया है क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इससे आगे की संख्याओं को जब हम देखेंगे तो उसमें अगला संख्या आएगा परिमेय संख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, या कभी क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं
वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो संख्या होगा उसको हम अंश कहेंगे और नीचे वाले संख्या को हर कहेंगे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ हो, या हम कहेंगे p बटा q के रूप में लिखा हो, या हम कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ हो लेकिन हर जीरो नहीं हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो कहेगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वैसा संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिखा जाए, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यानी p बटा q के रूप में, p बटा q मतलब ऊपर वाला को हम अंश कहेंगे, नीचे वाला को हर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो नहीं होने का मतलब क्या, q कहाँ है, हर में है, हर में है, इसलिए हर जो है वह जीरो नहीं होगा। यदि हर जीरो हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, जैसे हम लिख देंगे 1/2, कहेंगे 1/2 क्या परिमेय है, तो कहेंगे है, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। ऊपर वाले को हम p कहेंगे और नीचे वाले को q कहेंगे, तो ये p बटा q के रूप में है और q जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में हो तो वह परिमेय होगा। जैसे लिखा हुआ है 3/4, तो 3/4 जो है यह परिमेय है। अगर हम कहेंगे 0/3, क्या बताइए कि यह परिमेय है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अंश जीरो है और परिमेय संख्या में अंश जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं है, हर जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में जीरो हो सकता है। तो 0 बट्टा अगर हम कहेंगे 3 तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर हम ये कहें कि 22/7 परिमेय संख्या है तो कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसमें p की जगह पर 22 है और q की जगह पर 7 है। ये p बटा q के रूप में है और q जीरो नहीं है, यानी q की जगह पे जीरो नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। जैसे अगर लिखा हुआ है 11/4, तो बताइए ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे बिल्कुल है, ये संख्या परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि आगे की संख्या, परिमेय संख्या समझ में आया कि परिमेय संख्या उन संख्या को कहेंगे जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर में जीरो नहीं होनी चाहिए। अंश जीरो हो सकता है, हर में जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे की संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहेंगे इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर। अब कहेगा अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अ एक जो है हिंदी का एक वर्ण है जो एक उपसर्ग है, अ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, यानी कि जो परिमेय नहीं होगा उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। या हम इसको ऐसे कहेंगे कि वैसा संख्या जो परिमेय ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी अपरिमेय संख्या अगर कहा जाए किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे वैसा संख्या जो परिमेय नहीं हो, वैसा संख्या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, वैसा संख्या जो परिमेय नहीं हो वो क्या कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम देखें कि इसमें देखें कि वह संख्या परिमेय नहीं होगा जिसका हर जो है वह जीरो होगा, यानी कि परिमेय होने के लिए हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम हर में जीरो लिख दें, अगर हम ये लिख दें कि 2/0, तो इससे पहले हम पढ़े कि अगर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हर में जीरो हो गया तब वह परिमेय नहीं होगा। और यहाँ पे हर में जीरो हो गया, इसका मतलब यह परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। या हम वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर में होगा और उसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसी संख्या को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे संख्या अगर लिखा हुआ है √3, √3 और √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका पॉइंट में वर्गमूल निकलता है 1.773, ऐसे निकलता है। अगर हम कहेंगे कि √2 1.414 निकलता है, यानी कि दशमलव में आता है, पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हम कह देंगे √5 कौन संख्या है, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या। अगर हम कहेंगे पाई कौन संख्या है, तो पाई क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ये सिंबल को हम पाई कहते हैं, और पाई जो है इसको हम क्षेत्रमिति में दिखाएंगे कि क्षेत्रमिति में इसका उपयोग होता है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई जो है वह अपरिमेय है।
जबकि पाई का मान कहेगा कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे कि 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई संख्या कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या कोई संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे आप यह बताइए कि 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। कहेगा क्यों, तो कहेंगे इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के हर में 1 छुपा होता है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 0 जो है वह कौन सी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ हर में 1 है तो 0 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब हम नोट में कुछ बात याद रखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब भी अगर तुम आपको पाई दिखेगा तो आप पाई को क्या कहिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जहां दिखेगा 22/7 कौन सी संख्या है तो आप क्या कहेंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा बात क्या याद रखना है, तो याद ये रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, चाहे भाग दीजिए, गुना और भाग देते वक्त याद रखना है कि परिमेय संख्या के रूप में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो पूरी संख्या को 0 बना देगा, और 0 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग देंगे तो उससे जो संख्या प्राप्त होगा वह कौन सी संख्या होगा, तो कहेंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या हो। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7 प्लस रूट 2, कहेगा 7 प्लस रूट 2 बताइए कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे 7 प्लस रूट 2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। कहेगा कैसे, कहेंगे क्योंकि इसमें जो है 7 जो है वह एक परिमेय संख्या है और रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इन दोनों को जोड़ा गया है, तो ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 5, कहेगा बताइए ये कौन सी संख्या है, तो कहेंगे 3 जो है वह परिमेय संख्या है और 5 क्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 माइनस रूट 5 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर लिखा हुआ है कि 7 रूट 2, 7 रूट 2, 7 रूट 2 का मतलब हुआ 7 गुना रूट 2, 7 जो है वह एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और इन दोनों को गुना किया गया तो ये कौन सी संख्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर लिखा हुआ है रूट 10 बट्टे 3, यानी रूट 10 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है, तो इसको भाग दिया गया, तो ये रूट 10/3 के बारे में कहेगा ये कौन सी संख्या है, तो क्या कहेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि बताइए पाई प्लस 5 कौन संख्या है, तो कहेंगे कि पाई जो है वह अपरिमेय है और 5 परिमेय है, दोनों को जोड़ा गया है तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे लिख दिया जाए 3 पाई कौन संख्या होगा, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या होगा। कहेगा पाई माइनस 2 बताइए कौन संख्या होगा, पाई माइनस 2 कौन संख्या होगा, तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे तो उससे जो संख्या आएगा वो कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना है इस दौरान परिमेय संख्या के रूप में 0 नहीं लेना है, जोड़ घटाव में ले सकते हैं। अगर हम लिखेंगे कि 0 प्लस रूट 3 कौन संख्या होगा, तब हम कहेंगे कि यह अपरिमेय होगा, ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय होगा। हम लिख सकते हैं 0 माइनस रूट 2 कौन संख्या होगा, तो कहेंगे यह अपरिमेय होगा, लेकिन हम यह नहीं लिख सकते हैं 0 गुना रूट 2 कौन संख्या होगा, तो कहेंगे 0 गुना रूट 2 जो है यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कहेगा क्यों, तो कहेंगे क्योंकि 0 और रूट 2 को गुना करेंगे तो फाइनली आएगा 0 और 0 कौन सी संख्या होता है, वह एक 0 एक परिमेय संख्या होता है। आगे अगर हम ये देखेंगे, तीसरा बात यह याद रखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या को हम चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे रूट 5 है और रूट 3 है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, कहेगा रूट 5 प्लस रूट 3 कौन संख्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम कहेगा कि रूट 3 माइनस रूट 2 बताइए यह कौन संख्या होगा, तो ये भी क्या कहेंगे कि यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर में है और पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है वह संख्या भी अपरिमेय होगा, और यदि उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वह संख्या कौन सी संख्या होगा, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए कि लिखा हुआ है रूट अंडर 4/9, कहेगा ये बताइए कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे इसमें 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3, यानी पूरा वर्गमूल निकल रहा है, ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो कहेंगे यह परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर ये कहा जाए रूट अंडर 7/9 लिखा हुआ है, तो कहेंगे 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कहेंगे रूट 7 ही रहेगा और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, यानी रूट अंडर
7 बट्टा क्या हो गया 3। यह अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो एक अपरिमेय में अगर हम परिमेय से भाग देंगे यह कौन सी संख्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर यह ऐसे लिखा हुआ है √3/12, क्या बताइए यह कौन संख्या होगा। तो पहले अंदर में देख लेंगे, अगर कटने लायक संख्या होगा तब उसको हम काट करके देख सकते हैं। जैसे 3 से 12 कटेगा तो हम कहेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12। इसका मतलब यह हुआ, इसको हम लिखेंगे √1/4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यह कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इस रूप में भी पूछा जाता है कि अगर रूट के अंदर में हो तो पहले देख लेना है कि किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, वो परिमेय होगा। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तब वो क्या हो जाएगा, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे बताइए अगर कहा जाए √121/169, ये कौन संख्या है। तो देखेंगे 121 किसका वर्ग है, तो 121 11 का वर्ग है। इसका मतलब है कि 121 का वर्गमूल 11 होगा और 169 का वर्गमूल कितना होगा, वह 13 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 11/13। इसका मतलब यह कौन सी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है √5/125, क्या बताइए यह कौन संख्या है। तो ऐसे अगर हम रूट निकालना चाहेंगे 5 का अलग है इसका अलग, तो उसका उसमें आप फंस जाइएगा। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, कटने लायक होगा तो काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25, यह आ जाएगा √1/25। यानी 1/25 का मतलब हुआ 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5, तो 1/5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट के अंदर में ही रह गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अब देखते हैं कि अगला संख्या जो होता है वह हमारा अंतिम संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। कहेगा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या यदि परिमेय है तो भी वास्तविक है, और यदि अपरिमेय है तो भी वास्तविक है। क्योंकि इतने प्रकार के जो हम संख्या पढ़े वह सभी वास्तविक संख्या का ही कैटेगरी था, उसी को हम बांटे थे अलग अलग संख्याओं में। तो नीचे वाले जितने भी संख्या हम पढ़े वो सब के सब संख्या कौन सी संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। जैसे हम कहेंगे एक कौन संख्या है, तो हम कहेंगे एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक विषम संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है और एक वास्तविक संख्या भी है। तो अगर हम कह देंगे 2/3 बताइए, तो कहेंगे यह भी परिमेय है तो वास्तविक है। अपरिमेय होगा तो भी वास्तविक होगा। अगर कोई संख्या दशमलव में होगा तो भी वह वास्तविक होगा। समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर में है तो वह भी वास्तविक होगा। तो सभी की सभी संख्या क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। इन 3 वीडियो में हमने पूरी संख्या को समझा, जो संख्या आपको क्लास 10th में जरूरत है। तो आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल मैथ एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।